बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ट्रंप का गजा, बोर्ड ऑफ पीस, पाकिस्तान का शमूलियत का अंदिया और ट्रंप की सफाई हस्ती से मिटाने की किसको धमकी, इस पर बात करेंगे। एक निहायत हसास और अहम मामला है कि जो गजा के ट्रंप की जानिब से जो पेश किए जाने वाला गजा बोर्ड ऑफ पीस है, पाकिस्तान की मुमकिन शमूलियत और जिस पर जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर ने सख्ती से उसे मुस्तरद कर दिया है। सवाल ये है कि ये फैसले क्या पाकिस्तान, फलस्तीन और मुस्लिम दुनिया पर क्या असरात रखेंगे, क्या असरात हो सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बार फिर आलमी सियासत में मुतहरक नजर आ रहे हैं। गजा की तमीर नौ का जो इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है, जिसमें वही लोग शामिल किए जा रहे हैं जिन्होंने इराक और मशरिक वस्ता को जंगों की आग में झोंका। हाफिज नईमान के मुताबिक ये बोर्ड दरअसल अमन नहीं, बहाली नहीं, बल्कि नौबादियाती कंट्रोल का नया मॉडल है। और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इन्होंने इससे पहले इराक पर हमला किया, वहां पर जो कहकर हमला किया कुछ ना निकला, और इसी तरह जितने भी ममालिक हैं इन्होंने इस तरह ही किया। और जिस तरह वेनेजुएला के सदर को उठाकर ले गए, तो ये तो फिर ऐसे ही हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और उनकी बातें भी वही हैं। मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन पहला कि पाकिस्तान पर बड़ा असर, पाकिस्तान की साख पर क्या पड़ सकता है कि इसमें शमूलियत में अगर पाकिस्तान इस बोर्ड में मुकम्मल तौर पर शामिल होता है तो पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी पर सवाल उठेंगे। फलस्तीनी के मजलूम अवाम के साथ खड़े होने का मौकफ कमजोर हो जाएगा। मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का अखलाकी किरदार मुतासिर होगा। और हाफिज नईमान का वाजिया पैगाम है कि पाकिस्तान को किसी ऐसे मंसूबे का हिस्सा नहीं बन सकता जो फलस्तीनियों की जमीन और वसाइल पर कब्जे का जरिया हो। तो ये पाकिस्तान को हर चीज से, हर एंगल से सोचना होगा। और दूसरा, फलस्तीन की खुद मुख्तारी। ये बोर्ड गजा की तमीर नौ के नाम पर अमेरिका और मगरबी कंट्रोल कायम करेगा। फलस्तीनियों को फैसलों से बाहर रखा जाएगा। जमीन, गैस और साइली वसाइल पर बिला वास्ता कब्जा होगा। यानी तमीर नौ के पीछे कब्जे की सियासत चल रही है इस टाइम। तो ये पाकिस्तान को इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना होगा। और तीसरा जो बड़ा असर उम्मत मुस्लिमा पर पड़ने जा रहा है, वो भी आप देखें कि ऐसे मंसूबे जो मुस्लिम ममालिक को आपस में तकसीम कर रहे हैं। कुछ ममालिक खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, कुछ मजामत करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान वाज़ा मौकफ ना लेता तो ये खामोशी जुल्म की मायत समझी जाती, लेकिन पाकिस्तान अब इसमें शामिल होने जा रहा है। इसमें हाफिज नईमुर का मौकफ जो है वो बिल्कुल अवाम की तर्जमानी कर रहा है। और दूसरा, उन्होंने ये खुलकर कहा है कि टोनी ब्लेयर जैसे किरदार जो इराक की तबाही के जिम्मेदार हैं, आज अमन के ठेकेदार बने हुए हैं। ये बोर्ड फलस्तीनियों के लिए नहीं बल्कि आलमी ताकतों के लिए, मफादात के लिए है। ये बयान पाकिस्तान के अवामी जज्बात की हकीकी तर्जमानी करता है जो हाफिज नईमान साहब ने आज जारी किया है। और दूसरा, मैं आपको बताऊं कि ट्रंप जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पर अगर कत्ल की साजिश की गई तो मैं ईरान को सफाई हस्ती से ही मिटा दूंगा। तो ये ट्रंप जो है वो इसी तरह के मामला कर रहे हैं कि गुंडागर्दी वाले मामला। वो वाजिया तौर पर कह रहे हैं कि हमसे बड़ी ताकत कोई नहीं। तकब्बर उनका इस लेवल पर चला गया है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। कभी यूरोप को धमकी, कभी फ्रांस को धमकी, कभी ईरान को धमकी, कभी किसी को धमकी, कभी किसी मुल्क को धमकी। तो वो धमकियों, टैरिफ की धमकियों से जो है ना, और बाकी ताकत की धमकियों से वो काम चला रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसमें एक बात बताता चलूं, जब तकब्बर का लेवल ये हो जाए, जब इस मामला इस लेवल पर चले जाएं, तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप की वजह से अमेरिका की जो खुद मुख्तार रियासतें हैं जिनके साथ अलाक किए हुए हैं, वो आपको आइंदा आने वाले दिनों में अलहदगी के हवाले से बोलती हुई नजर आएंगी। और इनके अंदर, अमेरिका के अंदर इसकी बहुत मुखालफत की जा रही है जो ट्रंप की पॉलिसियां हैं। और ये मिड टर्म इलेक्शन में पता चल जाएगा। अगर ट्रंप ये मुद्दत इनका मुहासबा नहीं होता, इनको नहीं निकाला जाता और ऐसे ही इनकी पॉलिसियां चलती हैं, तो यकीन करें कि जिस तरह ये कर रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह होगा। और अमेरिका के जो पुराने साथी जिसे यूरोप, नेटो जिसे आप कहते हैं, वो सब इनके मुखालिफ हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने सबको आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। तो जब आप तकब्बर में इस लेवल पर चले जाएं तो समझे आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।